तो मैं इसका बताता हूँ, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व मतलब ऐसा कर्व है y इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू एक्स बाई 3, ओके, ऐसा कर्व है, ये समझो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, हमें बोला है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अभी हमें एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है बच्चों। समझो कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये टेंजेंट जा रहा है छू के ऐसे, ये टेंजेंट है एक पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। ओह, ये थोड़ा सा कर्व को अलग तरीके से वाई को कट कर रहा है कर्व, जो हमारा कर्व है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा सही था, ये देखो ये टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, देखो ऐसा कुछ है, एक मिनट है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे यहां पर है समझो ये कर्व और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस है, यहां से टेंजेंट जा रहा है, ऐसा कुछ है, जो टेंजेंट है वो कहां से जा रहा है, देखो द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस को कट करके जा रहा है। अगर कोई वाई एक्सिस को कट करके जाता है बच्चों तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट समझो ये y1 लिख दिया मैंने, इसका कर्व का इक्वेशन दिया y माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू एक्स बाई 3 दिया हुआ है। अब हमें बोला इसका टेंजेंट क्या होगा, सबसे पहले मैं स्लोप निकालूंगा, देखो y इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू एक्स बाई 3 है बच्चों, इसका मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप मतलब डेरिवेटिव निकालना होता है बच्चों, वही हमें स्लोप देता है, 1 का 0 माइनस ई रेज टू एक्स बाई 3 का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स बाई 3 रहेगा, बट ये एक्स बाई 3 है, एक्स की जगह उसका वापस डेरिवेटिव 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसने क्या बोला, ये पॉइंट की वैल्यू चाहिए होती है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट में एक्स की वैल्यू 0 है, ध्यान से देखो, और वाई y1 है। यहाँ पर हम क्या करते कि भाई एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस को जहां भी कट करेगा वाई एक्सिस को, तो ये वाई एक्सिस पे ये एक्स की वैल्यू हर जगह 0 रहती है, और अगर एक्स एक्सिस को कट किया तो उसका वाई 0 रहता है, याद रखना है, हमेशा याद रखो, अगर वाई एक्सिस को कभी कट किया तो एक्स की वैल्यू 0 रहती है। अब ये m क्या हो जाएगा बच्चों, m यानी ये डेरिवेटिव माइनस 1/3 ई रेज टू एक्स मतलब 0/3, 0 माइनस 1/3, किसी का पावर 0 होगा तो 1 होता है, तो आपका स्लोप आया -1/3, बच्चों आपका स्लोप आ गया -1/3। अब इसने पूछा है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, अब देखो अगर आपका x 0 है, समझ में आ रहा है, ओके, अगर x 0 है तो y कितना होगा, यहाँ से 1 माइनस ई रेज टू 0/3, वाई इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू 0, वाई इक्वल टू 1 माइनस 1, वाई 0 हो जाएगा। अगर आपका x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, ये जो है ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया, मैंने x की वैल्यू इसमें y में रख दी। अब मुझे बोला है भाई द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, याद करो मैंने क्या सिखाया था, इतना लिखना नहीं है बट आपके लिए लिख के दिखा रहा हूँ कि भाई कंफ्यूज ना हो जा। अभी इसके पहले नॉर्मल था तो -1/m यूज किया था, टेंजेंट बोलेगा तो सिर्फ m, और ये फॉर्मूला रिमेन्स सेम, फॉर्मूला फिक्स होता है। देखो y माइनस y1 यानी ये जो पॉइंट होता है 0 है ना, ये जो y आया वही y1 है, m -1/3 है, x माइनस x1 मतलब 0 है, यहाँ पर देखो x, ये देखो ये है x1, इसको x1 लेंगे और इसको y1 लेंगे, y1 भी 0 है। अब ये देखो ये हो गया y माइनस 0 मतलब y, और ये -1x, और ये 3 यहाँ पर आया तो 3y माइनस x इधर आया प्लस x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो क्या आया, x प्लस 3y इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज 0।